हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK स्टडी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, लगातार कई कमेंटों के बाद से हमने ये डिसाइड किया है कि कक्षा 6-7 का 8 का कक्षा 6-7-8 का एक टॉपिक पढ़ा दिया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं और परेशान हैं कि सर आप हम लोग के क्लास का नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम आज आपको कक्षा 6-7-8 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को ठीक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है आज बाबू पर्सन। पर्सन मतलब को हिंदी में बोलते हैं पुरुष। ठीक है, पुरुष। तो पुरुष होता क्या है? अक्सर आप लोगों को सर लोग पढ़ाए होंगे, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, संस्कृत में ग्रामर में, कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, अंग्रेजी में भी 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन आप अधिकांश जगह पढ़े होंगे तो आपको कोई भी टीचर पर्सन की डिफिनेशन नहीं बताया होगा कि पर्सन होता क्या है, हम उसको पर्सन कहते किसको हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिए पर्सन कहते किसको हैं। पर्सन यानी कि पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं भाई? तो कह दूं क्या कि वह जो संवाद में भाग लेता है, संवाद में भाग लेता है, भाग लेता है, उसे पर्सन कहते हैं। पर्सन कहते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया, सर जी संवाद क्या होता है? अरे भाई बताते हैं। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डायलॉग। आप कहेंगे सर ये डायलॉग क्या होता है? अरे भाई कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन। क्या सर जी आप भी घुमा रहे हैं? अरे कन्वर्जेशन का मतलब क्या? वार्तालाप। फिर सर जी घुमा दिए। वार्तालाप कहने का मतलब भाई साहब बातचीत करना, बातचीत करना। अब समझ में आ गया कि सर जी पुरुष कहते किसको हैं। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति बातचीत करने में भाग लेते हैं उसी को पर्सन कहते हैं। सपोज दैट आप देखे होंगे गांव में, या आप लोग भी बात करते होंगे। ठीक, तो देखेंगे कि कोई 2 लोग बात करते हैं तो कोई एक बोलता है और कोई एक सुनता है। तो जो बोलते और सुनते हैं उसी को तो बातचीत कहते हैं ना। और उसी बातचीत में जो व्यक्ति भाग लेता है उसी को हम लोग पर्सन कहते हैं। ठीक, तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि पर्सन क्या होता है। तो ध्यान रखना कि वह जो संवाद में भाग लेता है उसे पर्सन कहते हैं। या फिर ये कहिए कि वह जो संवाद में भागीदारी होता है, संवाद में भागीदारी होता है, उसे हम पर्सन कहते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के। पर्सन 3 प्रकार के। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक, इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। इसको बोलते हैं द्वितीय पुरुष। द्वितीय या मध्यम
मध्यम पुरुष। इसको बोलते हैं तृतीय पुरुष, तृतीय या उत्तम पुरुष। ठीक, यानी कि पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं भाई? तो कह दूं कि वह जो कुछ बोलता है, जो कुछ बोलता है या कुछ कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी कि जो कुछ बोलता है या कुछ कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं जी? तो जो सुनता है, जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है या बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो जो कुछ बोलता है या कुछ कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? या तृतीय पुरुष या उत्तम पुरुष, तो जिसके बारे में बात होती है या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन को एक शब्द में कहा जाए तो इसको बोलते हैं स्पीकर। ठीक, क्या बोलेंगे जी? स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। वक्ता। सर स्पीकर वक्ता ये सब क्या बता रहे हैं? अरे भाई सुनिए सुनिए, मैं कह दूं कि स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, स्पीक मतलब जी बोलना। और ध्यान रखना, अगर बोल रहे स्पीकर तो स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। क्या करने वाला? बोलने वाला। तो जो बोलने वाला होता है उसी को स्पीकर बोलते हैं और उसी को हिंदी में बोलते हैं वक्ता। क्या बोलते हैं जी? वक्ता। ठीक, जो सेकंड पर्सन होता है उसको एक शब्द में बोलते हैं लिसेनर। लिसेनर। लिसेनर मतलब क्या? लिसन, देखिए एक क्रिया है आपकी लिसन, LISTEN। लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या जी? सुनना। और जो सुनने वाला होता है उसको बोलते हैं श्रोता। क्या बोलते हैं? श्रोता। यह चीज ध्यान रखना। ठीक, थर्ड पर्सन का नहीं पता है, वैसे जानकर क्या करेंगे, ये ध्यान रखना कि जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक, अगर आप देखे होंगे अक्सर गांव में या फिर आप बातचीत करते हैं, ठीक, तो आप देखे होंगे कि जब दो लोग बात करते हैं गांव में, जो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो कोई एक बोलता है और कोई एक सुनता है। आप बहुत देखे होंगे भाई कि कोई एक बोलता है और कोई एक सुनता है। ठीक, तो अब ऐसा थोड़ी होता है कि दोनों लोग बोलेंगे तो सुनेगा भाई कौन? यानी कि पहले एक बोलता है और एक सुनता है। तो जो बोलता है या कुछ कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं और जो सुनता है
उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब दो लोग, महिला हो चाहे पुरुष हो, जब दो लोग बातें करते हैं तो फिक्स है कि किसी ना किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन, और वो दोनों व्यक्ति जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में दो शब्द आते हैं। एक आता है आई, आई का मतलब होता है मैं, और ध्यान रखना यह सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। ठीक, एक होता है वी, वी का मतलब होता है हम या हम लोग या हम सब। और ध्यान रखना कि जो वी होता है, वी आपका प्लूरल होता है। ठीक, क्या होता है जी? प्लूरल। सेकंड पर्सन में केवल एक शब्द होता है, वो होता है यू। यू जो होता है यह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एक चीज ध्यान रखना, यू का जो मीनिंग होता है, अर्थ जो होता है, वो दो प्रकार से होता है। ठीक, एक होता है तुम या तुम लोग या तुम सब, तुम सब। ठीक, एक होता है आपका आप या आप लोग या आप सब। ठीक, अब आपके दिमाग में घूमेगा कि सर जी इसका मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिंपल है भाई, ध्यान रखना कि तुम का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपसे कोई छोटा हो। ठीक है, तुम का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपसे कोई छोटा हो, जैसे आपके छोटे भाई बहन। ठीक, तब उसको क्या कहते हैं कि तुम इधर आओ। क्या जी? तुम इधर आओ, तुम वहां जाओ, तुम कुछ मत करो। तो तुम का प्रयोग अपने से छोटे के लिए और आप का प्रयोग अपने से बड़े के लिए। किसके लिए? बड़े के लिए। ठीक, जैसे आपके माता पिता हो गए, बड़े भैया हो गए, बड़ी दीदी हो गई, तो कहते हो कि पापा आप इधर आइए। अब ऐसा थोड़ी ना हो कि पापा है ना आवा, तो कहना एक बार, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया ना? आपको भी कहना कि पापा तुम इधर आओ, पापा आएंगे, फिक्स से आएंगे, लेकिन कुछ आपको बोनस मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना कि तुम का प्रयोग अपने से छोटे के लिए और आप का प्रयोग अपने से बड़े के लिए। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन में कौन कौन शब्द आते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि तृतीय पुरुष, यानी कि मध्य उत्तम पुरुष। ठीक, देखिए इसमें एक होता है ही का मतलब होता है वह, और ध्यान रखना यह सिंगुलर होता है और पुरुष के लिए प्रयोग होता है, पुरुष के लिए। ठीक, एक होता है सी का मतलब ये वहां होता है, यह भी सिंगुलर होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम स्त्री के लिए करते हैं। ठीक, फिर होता है इट, इट का मतलब होता है यह। ठीक, यह भी हो सकता है या ये भी होता है, ये भी सिंगुलर होता है भाई, लेकिन इसका प्रयोग छोटे जीव या निर्जीव के लिए करते हैं, छोटे जीव या निर्जीव के लिए। फिर एक आता है आपका दे का मतलब होता है वे या वे लोग या वे सब कह लीजिए, लेकिन यह होता है प्लूरल। ठीक, और बात करें किसके लिए होता है,
तो एक तरह से कह सकते हैं ऑल जेंडर। ठीक, यहाँ पे हम और नीचे डिस्कस कर दें कि हमने जो फर्स्ट पर्सन बताया था, फर्स्ट पर्सन में आपके जो होते हैं क्या क्या जी, तो आई और वी, ये भी आपके ऑल जेंडर होते हैं। ठीक, एक होता है सेकंड पर्सन, ये भी, इसमें एक शब्द आता है आपका यू, और यहाँ भी आपका ऑल जेंडर होता है। जेंडर का मतलब समझते हैं ना, जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है, क्या जी, लिंग। और लिंग मतलब क्या, वह शब्द जेंडर किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिससे किसी का पुरुष या स्त्री का भाव होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। ठीक, पहले हम पर्सन को खत्म कर ले, उसके बाद से आपका नंबर है, उसके बाद से हम जेंडर पढ़ाएंगे। ठीक, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये आपके थर्ड पर्सन आ गए। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या है जी, ही मतलब का वह, यानी कि यह सिंगुलर होता है और पुरुष के लिए आता है। सी मतलब ही वह, यह भी सिंगुलर होता है लेकिन स्त्री के लिए आता है। इट मतलब क्या जी, यह या ये, यह भी सिंगुलर होता है लेकिन छोटे जीव या निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, दे मतलब कि वे या वे लोग या वे सब, लेकिन यह प्लूरल होता है और ऑल जेंडर होता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन सेकंड में भी ध्यान रखिए कि फर्स्ट पर्सन में भी आपके आई और वी जो होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, ये भी आपके ऑल जेंडर होते हैं। सेकंड पर्सन में जो आपका यू होता है वो भी आपका ऑल जेंडर होता है। ठीक है, यानी कि ऑल जेंडर कहने का मतलब ये है ना कि हम उसका प्रयोग पुरुष के लिए भी करेंगे, स्त्री के लिए भी करेंगे, जो कॉमन होते हैं, जाति होते हैं, उनके लिए भी करेंगे, और छोटे जीव और निर्जीव के लिए भी करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको पूरा पर्सन का पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं हुआ आया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको डाउट क्या है, नहीं तो आप हमारे क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड पर जाइए और वहाँ पर अपना डाउट रखिए और हमसे संपर्क कीजिए और बताइए कि आपको किस चीज़ में, कहाँ पर, किस सब्जेक्ट से, किस टीचर से आपको डाउट है। हम आपका डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।